ट्रंप को एक ऐसा लीडर समझा जाता है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से सख्त किस्म के व्यूज़ रखता है। समझा ये जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान उस तरह से नहीं है। यानी ये एक ख़्याल है जनरल। ट्रंप जो है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पे भी ये चीज़ मौजूद होगी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव डाले। ओवरऑल कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है हमारे यहाँ ट्रंप के हवाले से। पाकिस्तान अब कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है उनके नज़दीक। अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है ना उनमें ज़्यादा सख्ती आएगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम वसीम साहब से पाकिस्तान और यूएस के बदले हुए रिश्ते, क्योंकि अब यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सा सख्त रवैया रहा है पिछले टर्म में। इस बार क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हैं उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, जो पाकिस्तान की पॉलिसी होने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वसीम साहब, नमस्कार। जी, नमस्कार। वसीम साहब, अब फाइनली यूनाइटेड स्टेट के नए प्रेसिडेंट हमारे सामने आ चुके हैं और जल्दी ही सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इंटेलिजेंसिया की बात करें या फिर पावर सर्कल, सब का क्या पाकिस्तान में ट्रंप की जीत को लेकर किस तरह का रिएक्शन है? देखिए जी, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इन जनरल कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। ट्रंप को एक ऐसा लीडर समझा जाता है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से सख्त किस्म के व्यूज़ रखता है। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के हवाले से और अ, और पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा उसको पज़ीराई हासिल नहीं है यहाँ पे। समझा ये जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान उस तरह से नहीं है। यानी ये एक ख़्याल है जनरल। तो ओवरऑल तो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जो इमरान खान की पार्टी है, उनमें एक तरह का यूफ़ोरिया मौजूद है कि ट्रंप जो है, वो चूँकि इमरान खान के करीब था, उसने अमेरिका में उसे बुलाया, होस्ट किया और उसको अपना दोस्त भी कहा, तो हो सकता है वो कोई रोल प्ले करे इमरान खान की रिहाई में। ये एक परसेप्शन मौजूद है। लेकिन जहाँ तक मरूज़ी हालात का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ट्रंप जो है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पे भी ये चीज़ मौजूद होगी कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान पे दबाव डाले। हाँ, तो ऑफ कोर्स। जी। जी, तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ओवरऑल कोई बहुत पॉज़िटिव रिएक्शन नहीं है हमारे यहाँ ट्रंप के हवाले से। लेकिन ये है कि कुछ हलकों में जैसे कि पीटीआई है, वो उसको देख रहे हैं एक उम्मीद की किरण के तौर पे कि शायद वो उसका कोई रोल हो इमरान खान की रिहाई में और उसको एक रिलीफ़ देने में। जी, अंबर। जी, बिल्कुल। और ऐसी उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करते हैं, तो ट्रंप का, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि पाकिस्तान को लेकर, टेररिज़्म को लेकर एक रवैया काफ़ी क्लियर, एकदम सख्त रहा है और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा कसने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब भी रहे थे। उस सब को देखते हुए काफ़ी बेचैनी पाकिस्तान के अंदर नज़र भी आ रही है, क्योंकि बाइडेन ने तो काफ़ी हद तक लीनिएंट थोड़ा-सा बिहेवियर पाकिस्तान को आईएमएफ की फंडिंग और कई सारी चीज़ों को लेकर, रिश्ते फिर भी बेहतर हुए थे कंपैरेटिवली। लेकिन जिस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप के हम कैबिनेट की बात करते हैं और जिन नामों की चर्चा हो रही है उनके कैबिनेट में आने के लिए, वो लोग भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ, जिनका जो रवैया है वो थोड़ा हॉकिश रहा है। तो उसको देखते हुए
आप किस तरह की उम्मीदें लगा रहे हैं कि जो अब तक की यूएस की पॉलिसी रही है पाकिस्तान की तरफ, उसमें क्या तब्दीलियाँ होते हुए देख सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहैसियत एक स्टेट के अमेरिका के लिए अब कोई बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं रहा। जब तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब थी, वहाँ पे तालिबान के साथ एक नेगोशिएशंस का प्रोसेस चल रहा था, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था, उस वक़्त तक पाकिस्तान की रेलेवेंस थी, अब नहीं है। अब मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा जो फ़ोकस होगा डोनाल्ड ट्रंप का वो होगा यूक्रेन पे, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उस पे, और सबसे ज़्यादा चाइना पे। पाकिस्तान अब कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है उनके नज़दीक। तो ज़्यादा जो फ़ोकस होगा वो इन एरियाज़ पे होगा। उसके अलावा फिर ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है ना, उनमें ज़्यादा सख्ती आएगी। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस के हवाले से जो उनका चाइना का की जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, उस हवाले से भी अमेरिका को तशवीश है। और चाइना पे वो लगाएगा पाबंदियाँ, यानी और टैरिफ जो है वो बहुत इंक्रीज़ करेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि चाइना के साथ ताल्लुकात में अगर ख़राब होते हैं तो फिर उनका असर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा। हम अमेरिका के बहुत हद तक अभी भी मोहताज हैं बहुत से मामलात में। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका जाता है, और इन केस अगर उन पे भी टैरिफ इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। और इसी तरह इंडिया के साथ जो अमेरिका की पार्टनरशिप है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेटेजिक है। तो मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ भी हमारी फ़ेवर में नहीं जाएगी। तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि ट्रंप का बहुत ज़्यादा कंसर्न पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से इस तरह से नहीं होगा कि वो कोई यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो कोई पैसे नहीं देगा, कोई ग्रांट्स नहीं हमें मिलेंगी, ना कोई यूएस एड हमें मिलेगी। बल्कि मेरा ख़्याल है कि शायद जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद ज़्यादा हमें देखने को मिलें, और आईएमएफ भी ज़्यादा अब ग़ालिबन स्ट्रिक्ट होगा इस हवाले से। जी, अंबर। एब्सोल्युटली क्योंकि अगर हम टेररिज्म को लेकर ट्रंप का स्टांस देखते हैं, वो एकदम क्लियर और सख्त रहा है उसको लेकर, वो जो बोलते हैं वो करते भी हैं। लेकिन आपने चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की, पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही भी गई है कि जो अमेरिका है वो हमारा पुराना अलाय है और चाइना और हमारे रिश्तों के बीच कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो यूएस में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये पहले से ही एक अंदाज़ा है कि उनके आने से चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों पर असर पड़ता हुआ नज़र आएगा? मेरा ख़्याल ये है, देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो अ अ, जो कुछ इनिशिएटिव्स जो चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से लिए हुए हैं, मसलन सी-पैक है, उनका एक बीआरआई है, वो जो एक प्रोजेक्ट है उनका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी, जी। वो अमेरिका उनको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा इस हवाले से, जो हम चाइना के साथ हमारी एक कोऑपरेशन है इन प्रोजेक्ट्स में, तो अमेरिका जो है वो कोई ज़्यादा उसको एप्रिशिएट नहीं करता। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ सख्तियाँ शायद हो जाएँ उस हवाले से। फिर एक और पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ जो एक काउंटर टेररिज़्म है, उस पे अमेरिका की ख़ास एक स्क्रूटनी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, काउंटर टेररिज़्म के लिए क्या कर रहे हैं। न्यूक्लियर एसेट्स हमारे जो हैं, उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, वो भी अमेरिका का एक कंसर्न होगा इस हवाले से। तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा जो है वो फ़ोकस उनका इसी हवाले से होगा, और फिर मेरा ख़्याल है कि आईएमएफ जो हमें पैसे देता है, उस पे भी ज़रा ज़्यादा सख्ती हो जाएगी कि क्या हम वो तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं जिनको पूरा करने के नतीजे में
हमें ये IMF का लोन मिला है। तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉज़िटिव चेंज आएगा क्लिंटन के आने से, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप के आने से। ये पाकिस्तान के लिए ये मेरा ख़्याल है मुश्किल वक़्त होगा। जी, अमर। एब्सोल्युटली बिल्कुल समझ में आ रहा है कि राहें आसान तो नहीं होने वाली है, सब कुछ मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपने सीआईए की बात की और सीआईए के लिए एक भारतीय मूल के कश्यप पटेल का नाम चल रहा है और अगर वो बन जाते हैं सीआईए चीफ तो बताइए मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी और वो भी भारतीय वो जो कि पटेल हैं, गुजरात से हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी हैं, तो और वो भी सीआईए के चीफ बन जाते हैं, तो पाकिस्तान के लिए आप क्या सोच पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन आप इन फ्यूचर डेवलप होते हुए देखते हैं? देखिए जी, वो ना भी होते, कोई और होता तो फिर भी अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत माइन्यूटली अब स्क्रूटनाइज़ करती और करेगी वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है। और उनका तो मेन कंसर्न ये है कि अमेरिका के लिए किसी किस्म की कोई थ्रेट जो है वो इमर्ज ना करे यहाँ से, इस खित्ते से, इस जगह से। तो वो बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे इसे। वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। वो हमारी जो चाइना के साथ कोऑपरेशन है, उसको भी क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। वो ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान को असलहा कहाँ से आ रहा है और वो किस तरह का असलहा है। और पाकिस्तान ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। और अगर कुछ दूसरे ममालिक को हमारे से शिकायत हैं तो वो उनका भी जायज़ा लेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि सीआईए अब बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाएगी इस हवाले से। पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं, उनको बड़ा क्लोज़ली वॉच किया जाएगा अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जी, अंबर। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्टार्टिंग में आपने भी बात की कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक ये भी अनुमान और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर हम सत्ता परिवर्तन यानी कि रेजीम चेंज होते हुए देख सकते हैं? क्योंकि इमरान खान के जैसे कि आपने भी कहा कि ट्रंप और इमरान खान नज़दीकी माने जाते हैं और इस सब के चलते हुए क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं ऐसा होगा क्योंकि देखिए, अभी इस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो ख़ासी अब एक तरह से मज़बूत हो गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्ज़े में कर लिया है। आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी गई है, यानी अब वो 5 साल पूरे करेंगे। आर्मी आर्मी की भी सपोर्ट उन्हें हासिल है। और यहाँ पे किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी अभी उस तरह से नहीं है, गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान की पार्टी बहुत इस वक़्त एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से दो-चार है। तो मुझे तो कोई इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई रेजीम चेंज हो। रेजीम यही रहेगी फ़िलहाल, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट से भी ख़तरा नहीं है, उसे फ़ौज से भी ख़तरा नहीं है और इंटरनली भी कोई इस किस्म का इतना कोई ऐसा अनरेस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। तो गवर्नमेंट तो चलेगी जी यहाँ पर। जी, तो अमर। इमरान खान के हवाले से क्या कुछ देख सकते हैं? क्या इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? इतना कुछ डोनाल्ड नहीं, ट्रंप इमरान खान के लिए कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कुछ करेंगे। नहीं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इमरान खान कहीं स्टैंड नहीं करता। वो और बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पे फ़ोकस करेंगे और वो मेरा ख़्याल है कि इन मामलात में नहीं उलझेंगे। जी। जी, लेकिन वसीम साहब अभी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के हालात थी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, रिज़ल्ट आने से पहले, बांग्लादेश में भी हमने देखा कि जो यूनुस हैं फिलहाल अ, हालाँकि वो अभी टेम्परेरी बेसिस पे वो सत्ता मैनेजमेंट कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं बाइडेन सपोर्टर रहे, बाइडेन ने उनको सपोर्ट किया और गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए या जो सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, उस सब में बाइडेन गवर्नमेंट का हाथ था। जो कुछ भी बांग्लादेश में सिचुएशन डेवलप हुई है, उसको लेकर
बाइडेन काफ़ी खुलकर बोल रहे थे कि क्यों जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से यूएस के प्रेज़िडेंट बन गए हैं, उस सब को लेते हुए आपको क्या लग रहा है कि हमारे रीजन में जो बदलाव एकदम से जो सिचुएशन बदली थी पिछले दिनों में, एक दफ़ा वापस चीज़ें बदलेंगी? किस तरह का बदलाव आप देखेंगे बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चाइना इन सब के हवाले से? मेरा ख़्याल है कि उनका एक बड़ा फ़ोकस जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है इस वक़्त बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और शायद इंडिया में और ख़ास तौर पे चाइना में उस पे उनका फ़ोकस होगा। कि ये जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, बांग्लादेश के हवाले से तो वो कह भी चुके। तो मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी कंसर्न्ड होंगे, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है कि ह्यूमन राइट्स जो उनकी जो सूरत-ए-हाल है इस रीजन में वो कैसी है? और वो मुख्तलिफ यानी सैंक्शंस भी लगा सकते हैं अगर सिचुएशन ज़्यादा डिटीरियोरेट करती है। तो ये बहरहाल जो नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका कंसर्न होगा कि माइनॉरिटीज़ की ख़ास तौर पे इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है और किस हद तक वो उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। जी, अंबर। जी, तो मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक सिचुएशन और जो रिश्तों में बदलाव आया था, वो भी हम वापस बदलते हुए देखेंगे। और अभी तक ऑफ़िशियली शेख हसीना जो है, वो अभी भी बांग्लादेश की है, वो सत्ता उनके हाथ में और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को बधाई भी दी, मुबारकबाद दी उनके प्रेज़िडेंट बनने के लिए। तो उनकी वापसी की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ते वापस से हम सुधरते हुए देख रहे हैं, तो उनमें वापस कोई बदलाव आएगा? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो देखिए, बात ये है कि अब तो यानी बहुत सा पानी बह चुका है पुल के नीचे से, तो अब वो हिस्ट्री रिवर्स नहीं होती इस तरह से। वो मेरा ख़्याल है एक वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हुआ था और उस जी, फंक्शन में एक साहब ने एक तकरीर कर दी थी और उसको लेके यहाँ पे बहुत इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। प्रोफ़ेसर बांग्लादेश जी। वो अब अपने रास्ते पे चल निकला है और उसे पाकिस्तान की भी अब ज़रूरत नहीं है उस तरह से और एक इंडिपेंडेंट स्टेट है वो इस वक़्त। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई इस किस्म की कोई हाँ, ये हो सकता है कि जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें कोई बेहतरी आ जाए क्योंकि हसीना वाजिद की पॉलिसीज़ कोई बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं थी। इस वक़्त ये हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ वो एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी। जी। और हमारे जो तल्लुकात रहे हैं ओवर द ईयर्स सबसे पहले तो पाकिस्तान को माफ़ी माँगनी चाहिए ना उनसे जो 71 में इन्होंने किया वहाँ पे। तो माफ़ी माँगेंगे तो फिर उसके बाद बात आगे चलेगी। तो अगर माफ़ी नहीं माँगेंगे तो फिर तो मामला वहीं पे रहेगा, जहाँ पे है इस वक़्त। तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि ट्रंप के आने के बाद कोई हमारे दरमियान कोई तल्लुकात में बेहतरी आए। और इंडिया के साथ भी मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और इंडिया को भी थोड़ी-सी लचक दिखानी होगी ताकि तल्लुकात हमारे आपस में बेहतर हों। अमेरिका का कोई ख़ास रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को हमने पिछले दिनों देखा दिवाली का मौका था और मरियम नवाज़ दिवाली पर खुलकर बात करती हुई नज़र आईं, दिवाली सेलिब्रेट भी उन्होंने किया और हिंदुओं के बारे में भी उन्होंने बात की कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है और होता आया इसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, हमें माइनॉरिटीज़ राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्या ये इशारे भारत की तरफ एक बेहतर रिश्तों की तरफ हाथ बढ़ाने के हैं या कुछ और किसी और मेरा ख़्याल है इसमें वो एलिमेंट भी मौजूद होगा जैसे उन्होंने कहा कि ये जो इस वक़्त स्मॉग है इंडियन साइड पे, पाकिस्तानी साइड पे हमें कुछ आपस में बातचीत करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है और माइनॉरिटी राइट्स की भी उन्होंने बात की कि दिवाली की तकरीब में भी वो शरीक हुईं।
तो ये वाक़ई मैं समझता हूँ कि पॉज़िटिव स्टेप्स हैं टुवर्ड्स बेटर रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन मेरा ख़्याल है बात को इससे आगे जाना चाहिए। यानी सबसे पहले तो जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं, उनको दोबारा से रिस्टोर होना चाहिए, फुल डिप्लोमैटिक रिलेशंस होने चाहिए। और जो ट्रेड है, वो उसको दोबारा से शुरू होना चाहिए। फिर जो कम्युनिकेशन हमारी आपस में शुरू हुई थी, यानी वो ट्रेन भी आती थी, जाती थी, वो सारा बस थी, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन थी, बस जाती थी लाहौर से दिल्ली तक। तो ये सारा जो है ना, ये इसको रिस्टोर होना चाहिए और फिर उसके बाद बात आगे जाएगी। अब ये जो सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं कि दिवाली में आपने शिरकत कर ली, ये कोई मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। ये ठीक है, आप गए हैं, आपने एक माइनॉरिटी की एक तकरीब में शिरकत की है, लेकिन बात को इससे आगे बढ़ना चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, दुनिया तो अब जंग को पीछे छोड़ चुकी है, अब तो अमन की बातें होती हैं। ट्रंप ने भी अमन की बातें की और उसने कहा मैं जंगें बंद करवा दूंगा। तो अगर वो ये बात कर रहा है थर्ड पार्टी, तो हम तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी क्यों नहीं हम अपने तल्लुकात को बेहतर बना सकते। जी अंबर। बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन अगेन वही जैसा कि भारत लगातार कहता है और भारत पे अब एकदम क्लियर स्टैंड है कि पाकिस्तान को सीरियस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अब दिवाली की तकरीब में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में आप फ़िक्र करते हैं, चिंता जताते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उस पे भी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करके उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। महज़ आप बोल दें उससे ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। लेकिन समझौता एक्सप्रेस की आपने बात की। उससे पहले भी कई बार भारत की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और प्रधानमंत्री हमारे कई बार भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन उसके बाद बावजूद बार-बार इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से धोखा दिया गया है। उसके बाद भारत इस मकाम पर आया है कि जब तक पाकिस्तान कोई सीरियस इनिशिएटिव नहीं लेता काउंटर टेररिज्म को लेकर या फिर पीस को लेकर तब तक भारत कोई कदम नहीं उठाएगा। तो इस सब के चलते हुए आपको क्या राह नज़र आती है कि पाकिस्तान भी उधर आगे नहीं बढ़ता, भारत अपने स्टैंड पर एकदम अड़ा हुआ है। तो कोई फ्यूचर, कोई एक मिड ग्राउंड कोई नज़र आता है आपको? मेरा ख्याल है कि तल्लुकात में बेहतरी आएगी और यही एक जो है ना, आप देखें कि जो तहज़ीब याफ़्ता मुल्क हैं, तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, वो अपने मसाइल बैठ के बातचीत से हल करते हैं। जंगों की तरफ नहीं जाते, जंगों से मसाइल हल नहीं होते और मज़ीद ख़राब होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए इस हवाले से इंडिया और पाकिस्तान को कि हमारा तो बहुत कुछ एट स्टेक है, हमारी तो दोनों मुल्कों की 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी जो है वो सफ़र कर रही है। इस वजह से कि हमारे तल्लुकात सही नहीं हैं, हमारे दरमियान ट्रेड नहीं हो रहा, हम बिल्कुल कट ऑफ हैं एक-दूसरे से। तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, बजाए इसके कि हम उन्हीं ज़्यादतियों का रोना रोते रहें और उन्हीं को लेके बैठे रहें। आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ज़रा खुले दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए लीडर्स को इस हवाले से और आगे बात को लेके जाना चाहिए, ताकि कल को हालात बेहतर हों और 1.5 अरब 150 करोड़ जो अवाम है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। जी अंबर। बिल्कुल, उम्मीद तो ऐसी ही करते हैं और जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो सीरियस इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है ऑफ़ कोर्स और इम्प्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह से रिश्तों में बेहतरी आएगी, क्या भारत की माँगें पाकिस्तान पूरी करेगा और क्या हम वापस से कभी एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ होते हुए देखेंगे? ये एक अभी भी सवाल है क्योंकि इसमें बहुत बात होती है, बहुत चर्चा होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ डेवलपमेंट हमने रिसेंट ईयर्स में देखा नहीं है। होता है क्या पॉज़िटिव, देखते हैं आगे वो वक़्त बताएगा। वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।